हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में आपका स्वागत है फिर से। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो झारखंड के साहित्य और साहित्यकार पर था और हमारा यह मानना था कि इसके बाद का जो वीडियो हम बनाएंगे वो CNT एक्ट पर रहेगा। लेकिन CNT एक्ट पर कुछ जो है वो वर्क जो है अभी बाकी है, इसके लिए मुझे खेद है। इसके बाद जो झारखंड का मैंने जो अभी टॉपिक जो उठाया है वो झारखंड में खेल कूद है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो CNT एक्ट और SPT एक्ट पर आएगा, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ काम मेरे जो हम और हमारी टीम जो कार्य कर रही है तो कुछ वर्क्स उसमें बाकी थे, इसलिए मैंने अभी झारखंड के खेल कूद को उठाया है। झारखंड का खेल कूद जो है, इस पर जो भी मैंने वीडियो बनाया है वो करंट से जोड़कर मैंने बनाया है और उम्मीद है कि तकरीबन 3 वीडियो या बहुत ज़्यादा तो 4 वीडियो में झारखंड के खेलकूद जो है वो चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे। जो झारखंड का खेलकूद है उससे तकरीबन सेकंड पेपर में जो है वो आपके 5 सवाल होंगे। 5 सवाल दैट मीन्स हो गए आपके 10 नंबर। और आपके जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी कुछ करंट अफेयर्स से आएंगे खेलकूद के, तो वो करंट अफेयर्स आपको देख लेना है। उसके बाद जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो विविध है उसमें भी कुछ खेलकूद है, तो 1-2 नंबर उस विविध में भी आएंगे। तो तकरीबन मुझे लगता है कि जो खेलकूद है उससे आपके 8 सवाल 9 सवाल जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिला के आएंगे। पेपर सेकंड में 5 सवाल निश्चित रूप से आएंगे 10 नंबर के, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है या हो सके तो 4-5 क्वेश्चन जो है करंट को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर 5 क्वेश्चन तो ज़रूर से पेपर फर्स्ट में आएंगे। तो यहाँ जो मैं तैयारी कराऊंगा वो झारखंड के खेलकूद की तैयारी करवाऊंगा, प्लस हमारा जो वीडियो रहेगा वो झारखंड के खेल खिलाड़ियों के साथ साथ जो करंट अफेयर्स जो झारखंड से जुड़े हुए खेलकूद से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनको साथ में लेके एक संतुलित वे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज झारखंड के खेलकूद, ठीक है। ये मेरा नंबर है, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। 9835515624 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए झारखंड के खेलकूद। तो झारखंड के खेलकूद में एक प्रश्न दोस्तों हमेशा आता है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ना केवल JPSC परीक्षा अपितु JSSC परीक्षा या झारखंड में होने वाले विभिन्न एग्जाम जो भी है उसमें से खूब क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ग्राउंड या कौन सा स्टेडियम जो है, कौन सा मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि पिछले बार मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा गया था, स्टेडियम मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है। शायद JPSC 16 का यह सवाल था, ये पूछा जा चुका है JPSC एग्ज़ाम में और JSSC एग्ज़ाम में भी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है। तो आपको ये देखने में लग रहा है कि रांची में इतने सारे स्टेडियम है, कैसे याद रखेंगे। तो याद रखना बहुत आसान है, आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको याद कौन कौन सा रखना है। पहले आपको रखना है याद मोहन कुमार मंगलम, मंगलम से याद रखिएगा। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है हमारा बोकारो में है, और बोकारो में ही एक स्टेडियम है सेनापति क्रिकेट स्टेडियम। 2 आपको याद हो गए। हमको याद रखना पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। मोहन कुमार एक मंगलम स्टेडियम बोकारो में है, साथ में एक सेनापति क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जहां बोकारो में है, उसी प्रकार मोहन आहूजा स्टेडियम जमशेदपुर में है। देखिए मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहां मोहन कुमार मंगलम, जहां मंगलम रहेगा बोकारो मारेंगे हम। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है, और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है जो कि वो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम मेरा जमशेदपुर में है। उसके बाद जो सेकंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीनन स्टेडियम, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। कई बार जो है वो सवाल जो है इससे पूछा गया है कि कीनन स्टेडियम कहाँ पर है। 3 स्टेडियम हम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम,
आपका बोकारो में है। मोहन आहूजा स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में आपका कीनन स्टेडियम है। 3 स्टेडियम है जमशेदपुर में, कीनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये तो नाम से ही है, याद हो जाएगा, JRD टाटा, ठीक है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो कहाँ पर है? वो आपका जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए, जमशेदपुर में हमारा कीनन स्टेडियम हो गया, आहूजा हो गया, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया। जमशेदपुर हमारा कंप्लीट हो गया। बोकारो में आएंगे तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, साथ में सेनापति क्रिकेट स्टेडियम, ये भी खत्म हो गया, ठीक। दुमका पाकुड़ में अगर हम देखें, अभी आप रांची छोड़ दीजिए, रांची तुरंत भर में हो जाएगा आपका क्लियर। दुमका और पाकुड़ में जो है वो क्या है? इंडोर स्टेडियम है। आपको पूछा जाएगा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो ये नहीं हालांकि सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इंडोर स्टेडियम तो बहुत जगह है, लेकिन इंडोर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। दुमका पाकुड़ में इंडोर स्टेडियम है, ठीक है, ये भी हो गया। एक बहुत है, लॉर्ड कर्जन के नाम पर कर्जन ग्राउंड, कर्जन ग्राउंड बस स्टैंड हजारीबाग के पास है ये, ठीक है। तो ये कर्जन ग्राउंड कहाँ है? हजारीबाग बस स्टैंड के पास है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हजारीबाग कर्जन ग्राउंड, ठीक। गोल्फ मैदान, गोल्फ मैदान, गोल्फ का जो मैदान है वो 2 जगह है, जमशेदपुर में है, धनबाद में है, ठीक है। तीरंदाजी अकादमी, सबको मालूम होगा, भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अर्जुन मुंडा है, ठीक। तो अर्जुन मुंडा का विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सरायकेला खरसावां है। तो वहीं पर क्या है? तीरंदाजी अकादमी है, ठीक है, खरसावां में। तो वही खरसावां में मेनली क्या है? तीरंदाजी अकादमी है, सरायकेला खरसावां तीरंदाजी अकादमी। इस तीरंदाजी किससे जुड़ा हुआ है? अर्जुन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, महाभारत के अर्जुन से। तो इसको क्या बोलते हैं? अर्जुना स्टेडियम भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल पूछा जाएगा कि तीरंदाजी अकादमी या अर्जुना स्टेडियम कहाँ है? खरसावां, सरायकेला खरसावां। तीरंदाजी अकादमी अर्जुना स्टेडियम कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। सिल्ली में भी आर्चरी स्टेडियम है, तीरंदाजी का अकादमी है, लेकिन वहाँ रांची के कहाँ पर है तीरंदाजी अकादमी आर्चरी सेंटर? तो वो सिल्ली में है, सुदेश महतो की, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। केवल तीरंदाजी अकादमी देगा तो सरायकेला खरसावां, ठीक है, उसके हम अर्जुना स्टेडियम भी कहते हैं। हो गया, ये हमारा हो गया सरायकेला खरसावां का तीरंदाजी स्टेडियम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। गोल्फ का मैदान मेरा हो गया है, 2 जगह है गोल्फ, गोला फेंकने वाला मैदान, एक हमारा धनबाद में है, एक जमशेदपुर में, ठीक, ये भी हो गया। गोल्फ मैदान जमशेदपुर, धनबाद। कर्जन ग्राउंड मैंने बताया लॉर्ड कर्जन के नाम पे, कहाँ है? हजारीबाग बस स्टैंड के पास है। चलिए, ये हो गया। दुमका पाकुड़ में कुछ नहीं, केवल इंडोर स्टेडियम है, ठीक, क्लियर हो गया। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो है। मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ पर है? इंडोर स्टेडियम तो जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, सभी हम लोग जानते हैं कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की जन्मभूमि कहाँ है? तो गुमला में। तो उन्हीं के नाम पर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ होगा? गुमला में होगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है। गुमला में आपका हो गया अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। जो इंपॉर्टेंट है मैं कर दे रहा हूँ, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, ठीक। गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, मैं अंडरलाइन कर दिया मैंने, गुमला। कर्जन ग्राउंड हजारीबाग, तीरंदाजी अकादमी सरायकेला खरसावां, अर्जुना स्टेडियम बोलते हैं, ठीक है। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ है? डिगवाडी जगह है धनबाद में, वहीं पर स्टेडियम है। डिगवाडी स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम दोनों धनबाद में है, ठीक। एक रेलवे का स्टेडियम आपको रांची में भी है, ये नहीं पूछा जाएगा, फॉर नॉलेज में बता दे रहा हूँ। रेलवे स्टेडियम जो है कहाँ पर है? एक रांची में है, एक धनबाद में है। जिस प्रकार इंडोर स्टेडियम दुमका में है, पाकुड़ में है,
उसी गोल्फ मैदान जमशेदपुर में है, धनबाद में है। रेलवे स्टेडियम धनबाद में भी है, रांची में भी है। धनबाद में याद रखिएगा डिगवाडी स्टेडियम। तो ये आपका क्लियर हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में एक कन्फ्यूज़न हो गया था, जब मैंने साहित्य पढ़ाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बोल दिया था गलती से वो केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार के स्थान पर मेरे मुंह से बार बार साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, जैसे कि 2020 में जो है जो रूपचंद हांसदा जीती है आपका जाकर मीठा गुड़ तीता गुड़ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो मेरे मुंह से निकल गया साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि बिल्कुल गलत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होने का ज़रूरत है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा, साहित्य नाटक अकादमी बीच में शब्द गलती से चला गया था, ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप इसको देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। लिखा बोर्ड में हमने लिखा था साहित्य अकादमी पुरस्कार ही, लेकिन मुँह से हमने बोल दिया, बोलते हुए लेक्चर हमारा निकल गया। चूँकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें कहीं एडिट नहीं करते हैं, हमारा जो वीडियो रहता है शुरू से अंत तक मेरा जो लेक्चर रहता है वो शुरू से अंत तक एक ही रहता है, कहीं कट नहीं होता, कहीं कॉपी नहीं होता, कहीं पेस्ट नहीं होता, कहीं एडिटिंग नहीं होता है। इसीलिए जो गलतियां हो जाती है तो उसको मैं बाद में क्षमा मांग लेता हूं उसके लिए, ठीक है। तो आप भी देख लीजिएगा, गौर कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने वापस चलते हैं टॉपिक में। हजारीबाग में करजन ग्राउंड कंप्लीट हो गया। चलिए अब रांची में एक जो है, रांची में तो वैसे बहुत सारा है। अभी रांची में खेलगांव बना था जब 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 35वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होना था 2020 में, कोविड के कारण नहीं हुआ। 37वां राष्ट्रीय खेल भी 2021 में होना था, वो भी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ रायपुर में होना था। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होना था, वो उसका भी हमको पता नहीं है, लेकिन ठीक है। अभी जो हुआ है वो लास्ट जो है 35वां राष्ट्रीय खेल तक हुआ है केरला में 2015 में। हमारे यहाँ 34वां 34 नेशनल गेम्स जो हुआ है रांची के खेलगांव में हुआ, उसका प्रारंभ हुआ और समापन भी रांची के खेलगांव स्टेडियम में हुआ, ठीक है। खेलगांव के अलावा, रांची के अलावा वो 2 और शहरों जमशेदपुर और धनबाद में जो है वो ये 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग कहाँ थे? रांची में। अभी हम लोग रांची आते हैं। तो रांची में जो है इतना हम लोग देख लिए, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम देख लिए जमशेदपुर, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख लिए जमशेदपुर में, मोहन कुमार मंगलम देख लिए, मंगलम से ध्यान रखिएगा, मंगलम बोकारो में है। सेनापति क्रिकेट स्टेडियम बोकारो में है। धनबाद में डिगवाडी और रेलवे स्टेडियम है। रेलवे स्टेडियम है रांची में। तीरंदाजी अकादमी देख लिया, सरायकेला खरसावां। हजारीबाग में करजन ग्राउंड देख लिया। इंडोर स्टेडियम दुमका पाकुड़ हमने देख लिया। चलिए हम लोग आते हैं फिर रांची में। रांची में खेलगांव स्टेडियम, सभी जानते हैं खेलगांव स्टेडियम, ठीक। तो खेलगांव स्टेडियम में ही बनाया गया है एथलेटिक्स के लिए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। इसी स्टेडियम से 34वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है, या बिरसा मुंडा स्टेडियम किस चीज के लिए है? क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स के लिए है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। मोहराबादी के पास है हमारा एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ हॉकी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कभी कुछ गलती हो जाए तो आप उसको खुद से भी देख लेंगे, ठीक, क्योंकि हिंदी में लिखे रहते हैं, वर्ड इंग्लिश के हिंदी में, हिंदी के इंग्लिश में लिखे हुए रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ये हॉकी स्टेडियम रांची के कहाँ है? मोहराबादी में है। तो हमको बस इतना ही याद रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची एथलेटिक्स के लिए। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम क्या चीज के लिए? तो हॉकी के लिए। तो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ठीक। तीसरा जो हम ध्यान रखेंगे वो क्या रखेंगे? क्रिकेट स्टेडियम भी रांची में है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रांची में। उसका नाम क्या है? JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एकेडमी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एकेडमी, ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो आता है क्वेश्चन आएगा JSCA स्टेडियम कहाँ है?
तो JSCA स्टेडियम रांची में है। किस चीज़ के लिए है? क्रिकेट के लिए है। ठीक, उसके बाद सवाल आएगा, इसको झारखंड क्रिकेट स्टेडियम भी बोलते हैं, शॉर्ट में आएगा। झारखंड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रांची। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो रांची। उसके JSCA क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो रांची। हो गया। ठीक, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम है रांची। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है रांची। बाकी तो याद है आपको। चलिए, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है, खेलगांव रांची में है, सिल्ली रांची में पड़ता है, तो सिल्ली स्टेडियम भी रांची में होगा, रांची जिला में। सिल्ली स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, मैकॉन रांची में जगह है तो मैकॉन स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि शताब्दी स्टेडियम कहाँ है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो शताब्दी स्टेडियम है वो हमारा रांची में है। ठीक, एक ध्यान में रखिएगा, BMP मैदान ये कहाँ है? ये भी रांची में है। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद जो ध्यान है, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम, JSCA स्टेडियम, तीन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके जयपाल सिंह स्टेडियम तो याद रहेगा, मैकॉन स्टेडियम याद रहेगा। एक ध्यान हमको रखना है, BMP मैदान कहाँ है? रांची में। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? तो रांची में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपका इधर का कंप्लीट हो गया। एक दो मेरा छूट गया था, उसको भी हम देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अभी अप्रैल 2021 में, इस महीने में, हाँ पिछले वाले महीने में, ठीक है, मतलब आज कितना तारीख हो गया? 27, आज 30 है, 30 तारीख आज हो गई ना। हाँ, तो इसी 30 अप्रैल है ना, तो इसी महीने में 21, शायद 21 अप्रैल को, हाँ 21 अप्रैल को झारखंड ओलंपिक संघ, झारखंड ओलंपिक संघ जो है, झारखंड ओलंपिक संघ का बैठक हुआ था। ये बैठक हुआ था रांची के RK आनंद लॉन बॉल स्टेडियम में, जो कि नामकुम में पड़ता है, रांची के नामकुम में पड़ता है। ठीक है, तो रांची के RK आनंद लॉन बॉल स्टेडियम नामकुम में भी हाल ही में 21 अप्रैल 2021 को झारखंड ओलंपिक संघ की बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न प्लेयर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। फिर आपको जाकर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट मुझे लगता है सुमराय टिट्टे को मिला। बेस्ट महिला अवार्ड जो मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में, वो आपको लगता है मधुमिता कुमारी को मिला है। और एक एथलीट्स हैं आपके रामचंद्र सांगा, उनको मिला है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पुरुषों में। तो वो मैं आपको लिखा दूंगा करंट से जोड़कर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो मैं लिखा क्या दूंगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रांची हो गया। रांची में क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पुट डाउन किया अलग से इसको करंट से जोड़ के कि ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी झारखंड ओलंपिक संघ की बैठक हुई है। तो RK आनंद लॉन बॉल स्टेडियम नामकुम रांची, नामकुम रांची। तो RK आनंद लॉन बॉल स्टेडियम कहाँ है? रांची में। रांची में एक है जहां पर तैराकी की प्रतियोगिता होती है, तरनताल, ठीक है। उसका नाम है वीर बुद्धू भगत, बुद्धू भगत के नाम पे है, वीर बुद्धू भगत तरनताल। सवाल पूछे जाएंगे वीर बुद्धू भगत के नाम पे जो है तरनताल कहाँ पर है? तो रांची में है। वीर बुद्धू भगत तरनताल रांची, RK आनंद लॉन बॉल स्टेडियम नामकुम रांची। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया, 1 नंबर आपके परफेक्ट हो गए, पक्के हो गए। हम चलते हैं नेक्स्ट, साझा, SAJHA, साझा, सॉरी, S से स्पोर्ट्स, A से ऑथोरिटी, झारखंड, JHA से झारखंड, बस। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड मतलब झारखंड खेल प्राधिकरण।
झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 ईस्वी में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2006 में किया गया। क्यों किया गया? इसका काम क्या है? तो इसका काम है खेलों का विकास करना। जो भी खेल प्रतियोगिता आयोजन की जाती है राज्य स्तर पर, जो भी खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है राज्य स्तर पर, वो प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है या खेल का प्रदर्शन कौन करता है? झारखंड खेल प्राधिकरण के अंतर्गत होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में साझा, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, SAJHA, साझा झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो खेल मंत्रालय के मंत्री होते हैं, अर्थात विभागीय मंत्री होते हैं। इसमें शिक्षकों को, जो कोच होता है और जो खिलाड़ी होता है, उसके विकास के लिए एक फंड की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें झारखंड राज्य सरकार जो है फंड देता है। ठीक है, चलिए, तो झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन 2006 में हुआ। इसके अध्यक्ष CM हो गए, उपाध्यक्ष जो हो गए विभागीय मंत्री होते हैं, एक कल्याण कोष होता है। इसका काम है राज्य भर में खेल प्रतियोगिता या खेल का प्रदर्शनी का आयोजन करना, खेलों के विकास हेतु सरकार को परामर्श देना। चलिए, हो गया सब। अब देखिए हम लोग कुछ खेल नीति पढ़ लेंगे, जिसको मैंने करंट से जोड़ के लिखा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अभी पिछले वर्ष झारखंड खेल नीति 2020 आई है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ लिखा है, उससे एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से खेल नीति से रहेगा। बावजूद इसके पिछली नीतियों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। एक सारांश में संक्षेप रूप से जो पिछली नीतियों में क्या हुई, इस बात को भी देखेंगे। जैसे झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 में हुआ, उसके बाद पहली बार झारखंड सरकार ने खेल नीति लाई, झारखंड खेल नीति। ये झारखंड खेल नीति कब आई? 2007 में आई। 2007 में आने के बाद उसके बाद झारखंड युवा नीति, खेल युवा नीति आई, उसको नाम दिया खेल युवा नीति। ये 2018 में आई। 2007 के ठीक 11 साल के बाद 2018 में खेल युवा नीति आई। फिर नई झारखंड खेल नीति आपकी 2020 में आई। ये डेट तो आप याद रखिएगा। जैसे साझा झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 2006, डेट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछे जाते हैं। झारखंड खेल नीति 2007, ठीक। उसके बाद खेल युवा नीति कब आया? 2018। उसके बाद नया लेटेस्ट अभी झारखंड खेल नीति कब आया है? तो 2020। अब इसमें हम मेन पॉइंट को देखेंगे और हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं झारखंड खेल नीति। तो झारखंड खेल नीति जब 2007 में बना, तो उस समय सबसे शुरुआती दौर में ही क्या किया गया कि माध्यमिक स्कूल में माध्यमिक स्तर पर, मिडिल स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, क्या माध्यमिक स्तर पर क्या हुआ कि सिलेबस में जो है वो शारीरिक शिक्षा और खेल को एक विषय के रूप में जोड़ा गया। ठीक, माध्यमिक स्तर पर जोड़ा गया कि स्कूलों में जो सिलेबस बच्चों की होती है उसमें एक सिलेबस रहेगा, एक जो विषय रहेगा, एक जो सब्जेक्ट रहेगा वो शारीरिक शिक्षा और खेल पर आधारित रहेगा। ठीक, उसी खेल नीति में थोड़ा सा संशोधन 2020 में किया गया और इसमें कहा गया सभी सरकारी स्कूलों, सभी प्राइवेट स्कूलों, सभी सरकारी स्कूलों और सभी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से, स्टैंडर्ड 1 से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक, मैट्रिक तक, ठीक है, तो कक्षा 1 से उच्च माध्यमिक स्तर तक पूरे सिलेबस में हर स्टैंडर्ड में एक विषय जोड़ दिया गया, शारीरिक शिक्षा और खेल। यहाँ केवल माध्यमिक स्तर में जोड़ा गया था 2007 में। 2020 में सभी सरकारी निजी स्कूलों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और कम से कम 1 घंटा का, ठीक, 1 घंटा जो है वो बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में ध्यान देना होगा, खेल में ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अभी जो इसके लिए जो स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति होती है उनका यही कार्य है कि हर एक स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं प्रथम क्लास से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के जो बच्चे हैं उनको जो है 1 घंटा का क्लास देना है शारीरिक गतिविधि, जैसे कि आपको योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया,
और उसके अलावा कोई भी खेल, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कोई भी एक खेल में उसको जो है उनको देना है 1 घंटा, ठीक है, शारीरिक गतिविधि और खेल में। तो आपने तुलनात्मक रूप से देख लिया, ठीक। इसके अलावा 2007 की जो खेल नीति थी कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक शिक्षा विषय को जोड़ा गया, इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? कोई भी प्रकार की जो नियुक्ति सरकार की निकलेगी, सरकारी नियुक्ति, उसमें 2% जो है वो सीट को आरक्षित कर दिया गया खिलाड़ियों के लिए, ठीक। और जो भी खिलाड़ी उस जो नियुक्ति निकली है उसमें अगर अनिवार्य योग्यता रखते हैं, मतलब अगर ग्रेजुएशन लेवल का नियुक्ति है तो ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर मैट्रिक लेवल की नियुक्ति है तो मैट्रिक होना चाहिए। अनिवार्य मतलब कि जो योग्यता रखते हैं, जो एक फॉर्मेलिटी है वो योग्यता रखते हैं, और राज्य स्तर पर एक मतलब अच्छा खेल का वो प्रदर्शन किए हैं, तो सरकारी नौकरी में उनकी सीधी भर्ती हो जाएगी। उसके लिए 2% जो है सीट को आरक्षित किया गया। देखिए, सबसे पहले 2007 में किया गया, नियुक्तियों में 2% का आरक्षण दिया गया खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ने के लिए, ताकि खिलाड़ी जो है प्रोत्साहित हो खेल खेलने के लिए भी। खिलाड़ियों को अभी आपने हेमंत सरकार की में भी देखा होगा कि अभी जो है कई खिलाड़ियों को जो है वो रोजगार दिया गया। कई खिलाड़ी, तकरीबन 40 खिलाड़ियों को हेमंत सरकार ने जो है उनको नौकरी दी है। 40 खिलाड़ियों को नौकरी दी है हेमंत सरकार ने। किसी को ग्रुप बी में तो किसी को ग्रुप सी में, जो पोस्ट के लिए जो अर्हता रखते हैं उस हिसाब से नौकरी दी गई है 40 खिलाड़ियों को हाल ही में, ठीक है। तो यही से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ठीक। और उसके बाद 2020 में तो और इसे सरल बना दिया गया। आप देखेंगे, अभी देखिए, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में खेल व शारीरिक शिक्षा विषय को जोड़ा गया, साथ ही खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ने की बात की गई, और नियुक्ति में 2% का आरक्षण रखा गया कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा उपलब्धि किया है और अर्हता रखता हो, न्यूनतम पद के लिए न्यूनतम अर्हता रखता हो, तो इन 2% में उसकी सीधी भर्ती की जाएगी। नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीधी भर्ती, सीधी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो नियुक्तियों में 2% आरक्षण जो है वो खेल नीति 2007 की देन है। उच्च संस्थान में अगर आपको कोई प्रवेश लेना हो, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना हो, किसी टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में आपको संस्थान में प्रवेश लेना हो, तो उसके लिए खिलाड़ियों को ग्रेस मार्क भी दिया जाता है। ग्रेस मार्क देने का भी प्रावधान जो है खिलाड़ियों को किया गया है, ठीक है। चलिए, तो 3 बातें हमने देखी। माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा खेल गतिविधि को जोड़ा। दूसरा हमने देखा पॉइंट की नियुक्तियों में 2% आरक्षण, और तीसरा हमने देखा कि उनको ग्रेस मार्क की सुविधा। खिलाड़ियों को खेल रहे हैं तो खेलने में भी उनका टाइम जा रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ाई में हो सकता है कि मार्क्स ना आए, तो उसके लिए ग्रेस मार्क की सुविधा। चलिए, अब आया खेल युवा नीति 2018। खेल युवा नीति जो 2018 है, उसमें जो मेन सब्जेक्ट है, जो मुख्य विषय है, वो है कि अगर कोई खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लेता है, अर्जुन अवार्ड लेता है, ध्यानचंद पुरस्कार लेता है, या आपको जाकर राष्ट्रीय स्तर का कोई अवार्ड लेता है जिसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन है, ध्यानचंद है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पुरस्कृत खिलाड़ियों को इतने सम्मान से अगर इतने में से कोई भी एक सम्मान, या तो राजीव गांधी खेल रत्न या अर्जुन या ध्यानचंद या द्रोणाचार्य पुरस्कार, सम्मानित जो खिलाड़ी हैं उनको क्या किया जाएगा, एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। निश्चित मानदेय के साथ साथ उनको क्या दी जाएगी, पेंशन की व्यवस्था की गई, ठीक है। एक पेंशन की व्यवस्था की गई, पेंशन की योजना की गई, ठीक। इसी के मद्देनजर 2020 में भी क्या बोला गया है कि खिलाड़ियों को प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जो पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक। तो जो खिलाड़ी ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनको सबसे पहले खेल युवा नीति में ही मानदेय और पेंशन देने की योजना का शुरुआत किया गया। एक पेंशन। झारखंड खेल नीति 2020 में भी पुराने खिलाड़ियों को प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था की गई है, ठीक। चलिए, इसके अलावा तो 2 पॉइंट हमने देखा। एक पॉइंट हमने देखा यहाँ पर खेल युवा नीति 2018 में टैलेंट हंट के तहत 11 से 14 साल के बच्चों का चयन किया जाएगा
और उसको खेल प्रशिक्षण केंद्र से जोड़ा जाएगा। 11 से 14 साल के बच्चों को चयन करेगा जो खेलने में बढ़िया रहेगा और उसको खेल प्रशिक्षण केंद्र से जोड़ा जाएगा। यही थी आपका खेल युवा नीति। तो खेल नीति 2007 हमने देख लिया, खेल युवा नीति 2018 देख लिया। अब हम लोग झारखंड खेल नीति 2020 देखेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सवाल पूछे जाएंगे, देश में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनना है? तो रांची में प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक नहीं बना है और मुझे लगता है कि आप इसको खुद भी सर्च कीजिएगा, इससे पहले खेल विश्वविद्यालय बन चुके हैं शायद दिल्ली में। ठीक है, तो मैं भी इसे देख लूँगा, लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ था खेल विद्यालय बनने का? रांची में। रांची में कहाँ पर? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है दोस्तों, तो देश में पहला खेल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव झारखंड में था। 2015 में ही यह प्रस्ताव हुआ था कि देश में जो है झारखंड में सबसे पहले खेल विश्वविद्यालय, खेल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इसके लिए झारखंड सरकार और CCL दोनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी हुई थी। इसमें तकरीबन 1400 सीट की बात थी कि खिलाड़ियों के लिए 1400 सीट रहेगा, जिसमें 50% यानी कि 700 सीट जो रहेगा वो झारखंड के खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक, तो अभी तक तो नहीं है, धरातल पर नहीं उतरी है। तो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव कहाँ? झारखंड, रांची मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। झारखंड गवर्नमेंट एंड CCL के बीच MOU एक समझौता हुआ था 2015 में। चलिए, झारखंड खेल नीति हमने आधा देख लिया। सरकारी स्कूलों और सभी निजी स्कूलों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में